बोलो घंटा कर्ण देवता की, भारत माता की। हमारे बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही यशस्वी विधायक विनोद कंडारी जी, मंच पर बैठे सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण, यहाँ बडियारगढ़ के सभी माताओं बहनों, आप लोगों से आज मैं बड़ा अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ कि मैं भगवान घंटा कर्ण देवता के दर्शन करके आया और आशीर्वाद लेके आया हूँ। आप सब लोगों को पता है 19 तारीख को मतदान होना है, 19 तारीख को वोट होना है और आप सबको पता है कि 19 तारीख को आप सबने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमल का फूल का बटन दबाना है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे जितने यहाँ बडियारगढ़ के साथी हैं, मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि बडियारगढ़ और इसके आसपास और अपनी देवप्रयाग विधानसभा के लिए जितना विकास कार्य हो सकता होगा उतना विकास कार्य होगा। और आपके पास हिंदुस्तान का सबसे सक्रिय विधायक है, आपके पास एक ऐसा विधायक है जो पूरे टाइम अपनी विधानसभा के लिए सोचता है। मैं आज यहाँ बडियारगढ़ से घोषणा करता हूँ, मैं यहाँ आज सबके सामने बताता हूँ कि आने वाले समय में उत्तराखंड के अंदर भाई विनोद कंडारी की बड़ा राजनीतिक महत्व होगा और बड़ा रोल होगा आने वाले समय में। मैं आज आप लोगों के सामने एक कसम खा के जाता हूँ कि आने वाले समय में विनोद कंडारी और अनिल बलूनी मिलके आप लोगों के लिए जो कर सकते हैं हर काम करेंगे। आप सब लोगों को पता है आने वाला चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, आने वाला चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और हमारे ये जो गढ़वाल के लोग हैं इनके साथ मोदी जी का लगाव सबको पता है। आप सब लोग जानते हैं मोदी जी यहाँ से बहुत प्यार करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि इस गढ़वाल में मोदी जी का आना ना जाना जितना है देश के किसी हिस्से में नहीं है। आप सब लोग जानते हैं जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, जब वो राजनीति भी नहीं थे, तब इस गढ़वाल के पगडंडियों में घूमते थे। उनका मन का आध्यात्मिक लगाव है इस उत्तराखंड और इस गढ़वाल के साथ। और जब इतना प्यार हमें मोदी जी करते हैं तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। आप सब लोग जानते हैं उनके आगे पीछे सारे गढ़वाल के उत्तराखंड के लोग हैं। आप सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हर वक्त उनके साथ देखते होंगे, इसी गढ़वाल से हैं। आप सब लोग जानते हैं जब उनको पहला देश का सीडीएस बनाना पड़ा, जब उनको देश का पहला सेनापति बनाना हुआ तो इसी गढ़वाल के बेटा जनरल बिपिन रावत को उन्होंने पहला सीडीएस बनाया। जब उनको दूसरा सीडीएस बनाना था, आपको पता जनरल रावत का स्वर्गवास हो गया, दुखद निधन हुआ उनका। उसके बाद उनको जब दूसरा सीडीएस बनाना था वो भी इसी गढ़वाल से जनरल अनिल चौहान को बनाया, रॉ का चीफ अनिल धस्माना को बनाया, एनटीआरओ का चीफ जोशी जी को बनाया और हमारा कोस्ट गार्ड का चीफ राजेंद्र सिंह भी इसी भूमि से है। लगातार पूरे देश की सुरक्षा मोदी जी ने उत्तराखंड और गढ़वाल के लोगों को दे दी है। गढ़वाल के साथ उनका लगाव है। आप सब लोग जानते हैं कि लगातार यहाँ के लोगों के ऊपर उनका विश्वास है। भारत सरकार में जितने सेक्रेटरीज उत्तराखंड से हैं और कहीं से नहीं है, इस गढ़वाल के लोगों को उनके साथ लगाव है तो जरूर गढ़वाल के लोग भी उनको कुछ ना कुछ करेंगे। 19 तारीख को गढ़वाल के लोगों को बताना है कि हमने इस गढ़वाल लोकसभा को 5 लाख वोटों से जिता के मोदी जी को हमने तय किया है कि सभी महिलाओं के लिए महिला विधेयक पास किया, राजनीति में 30% उनके लिए आरक्षण तय किया। आप सब लोग जानते हैं मोदी जी ने नया किया। सब माता बहनों को पता है क्या किया आप लोगों के लिए मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा हर महिला को, हर माता बहन को लखपति दीदी बनाने का तैयारी कर ली है। जितनी महिलाएं बैठी है माता बहनें सबको लखपति दीदी बनाएंगी। और उन्होंने कहा ड्रोन दीदी, यहाँ पर देखा ड्रोन आने लगे होंगे, ड्रोन दीदी बनाएंगे तो माताएं बहनें उनको वोट क्यों नहीं देंगी? 100% माताएं बहनें मोदी जी को वोट कीजिए। 100% आप लोगों के लिए मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं। मोदी जी को हमको दोबारा लेके आना है। और आप जब कांग्रेस का वैसे कोई बचा नहीं है, सारे लोग भाग चुके हैं कांग्रेस छोड़ के, कोई इक्का दुक्का बचा उसको बोलो भाई अपना वोट खराब मत करो। कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। अनिल बलूनी सांसद बनने वाले हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, देश विकसित भारत बनने वाला है, उत्तराखंड विकसित उत्तराखंड होने वाला है और ये गढ़वाल विकसित गढ़वाल होने वाला है, बहुत आगे जाने वाला है। आप जरूर कोई कांग्रेस का इक्का दुक्का भूला भटका कोई पहुंच जाए तो उससे पूछना कि भैया तुम भगवान राम के मंदिर को गाली क्यों देते थे? भगवान राम को क्यों गाली देते थे आप? जब आपको हमने बोला कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी आइए जरा भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने चलिए, तो उन्होंने कहा भगवान राम तो है ही नहीं। वक्त
मोदी जी का ध्यान रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, मोदी जी की सरकार बनानी है, विकसित गढ़वाल बनाना है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मैं आप जितने भाई बहन बैठे हैं विश्वास दिलाता हूँ। आप में बहुत लोगों को पता होगा कि मैं बहुत गंभीर रूप से बीमार रहा, बहुत महीनों तक अस्पताल में रहा, मेरा जीवन चला गया था, मेरा जीवन चला गया था और मैं लौट के आया हूँ। और मैं आपको वचन देता हूँ, मेरे ये जो जीवन का एक एक क्षण है और मेरे शरीर का कण कण है वो इस गढ़वाल के लिए है, इस गढ़वाल की सेवा के लिए, इस गढ़वाल को बड़ा बनाऊंगा, यहाँ पलायन को रोकूंगा, यहाँ पर विकास करूंगा। हमारे घर में जितने बच्चे हैं, जितने बेरोजगार बच्चे हैं, इनको रोजगार दिलाने की तैयारी कर रहा हूँ। आपके लिए जो काम है वो सब काम करूंगा। और आप देखिए ये सड़क देखिए, अब आप बद्रीनाथ का हाईवे आप देखिए, नीचे मलेता के नीचे देखिए दिल्ली से बड़ी सड़क बन गई है, उसके नीचे अब रेल आ रही है, ट्रेन का स्टेशन का काम अभी विनोद भाई ने दिखाया चल रहा है। ये जब ट्रेन आ जाएगी ऋषिकेश से केदारनाथ तक और कर्णप्रयाग तक जाएगी, कितना विकास होगा, तीर्थाटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, एक एक चीज बढ़ेगी। मोदी जी ने कहा है कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, वो दशक ऐसा होगा हमारे घरों में कोई बेरोजगार बच्चा नहीं होगा, हमारे घर में कोई ऐसा नहीं होगा जो कि यहाँ बेरोजगार रहे, जिसको कोई परेशानी रहे। एम्स खुल गया है पास में और बड़े बड़े अस्पताल खुलने की तैयारी है। आपके लिए बहुत सारे काम होने वाले हैं। और मैं एक काम भूल गया, जो सबसे बड़ी बात आपको बताना रह गया कि जब अमेरिका में जब कोरोना आया, अमेरिका जैसा बड़ा देश, इंग्लैंड जैसा बड़ा देश, जापान, जर्मनी, चीन, जितने दुनिया के बड़े देश हैं, सबने कहा कि हम तो पस्त हो गए, क्या करेंगे, कोरोना आ गया है और हिंदुस्तान तो फेल हो जाएगा, 140 करोड़ लोग सबके सब खत्म हो जाएंगे। तब मोदी जी ने कहा, किसी की हिम्मत नहीं हुई, मोदी जी ने हमारे सब भाइयों बहनों को तीन वैक्सीन लगाई, तीन वैक्सीन लगाई और वो भी फ्री में लगाई। ये है परिवार का मुखिया, ऐसे नरेंद्र मोदी है परिवार का मुखिया, जिन्होंने कहा मेरे परिवार में मौत नहीं होने दूंगा, सबको वैक्सीन लगाऊंगा। दुनिया के किसी देश ने वैक्सीन नहीं लगाई है। इसलिए ऐसे नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है, इस देश को महान राष्ट्र बनाना है, हिंदुस्तान को दोबारा से सबसे ऊपर लेके जाना है, इस उत्तराखंड को लेके जाना है। और हम दोनों दो भाई मिलके, विनोद भंडारी और अनिल बलूनी मिलके आपके लिए जितनी समस्याओं का समाधान कर सकते होंगे हम करेंगे। आप 19 तारीख तक घर घर जाइए, सबको बताइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और दोबारा जीतने के बाद घंटाघंट देवता के पास आऊंगा और आपके लिए विकास की नई योजनाएं लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।